हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 मैटर को। ये चैप्टर क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है। तो मेरा नाम है करतार कुमार और आप ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं फ्यूचर का मंजन पर। सो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो। पहली बात हम ले रहे हैं इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का कि मैटर होता क्या है। इसको समझने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर करता चलूँ। व्हाट रियली इज़ मैटर आपको पता होना चाहिए। आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं मैटर होता क्या है। ऐसी चीज़ जो जगह घेरे वो मैटर है। एनीथिंग, आप ये पढ़ते हुए आ रहे हैं एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज, हर वो चीज़ जो जगह घेरे वो होती है मैटर। ये डेफिनेशन आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। आपके इर्द गिर्द जो भी चीज़ है, आप जिस कुर्सी पे अभी बैठ के ये लेक्चर देख रहे हैं, बेड पे बैठ के देख रहे हैं, वो भी मैटर है। क्यों? क्योंकि उसने आपके घर की जगह घेरी हुई है, वो भी मैटर है। चेयर हो गया, पेन, पेंसिल, हर चीज़। तो बच्चे का यहाँ पे सवाल एक आता है, सर तो गैस मैटर है या नहीं है। हम पढ़ते हुए आ रहे हैं बचपन से गैस मैटर है। मैटर की 3 स्टेट होती हैं, एक सॉलिड होती है। हम बचपन से ये पढ़ते हुए आ रहे हैं, एक सॉलिड होती है, एक लिक्विड होती है स्टेट, और एक होती है गैस। तो सर हमारे माहौल के अंदर अगर आप देखें तो हम सांस ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो माहौल के अंदर गैस पाई जाती है ऑक्सीजन। तो उसने तो जगह नहीं घेरी हुई, तो वो तो मैटर है ही नहीं। आपने कहा कि हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो चीज़ जगह घेरे, तो गैस तो जगह नहीं घेर रही, मतलब वो मैटर नहीं है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूँ। एक काम करो, सारे बच्चे काम करो कि जितनी भी आप हवा अंदर डाल सकते हो ना, अपने फेफड़ों में डालो। बहुत लंबी से लंबी सांस लो। अभी ले ली सांस, जितनी भी अंदर आप सांस ले सकते हो लो। क्या अब आगे सांस नहीं ली जा रही और ज़्यादा नहीं ले पा रहे सांस, और ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे ज़्यादा? क्यों नहीं ले पा रहे? आपके लंग्स के अंदर जगह होती है, ठीक है। आपके लंग्स के अंदर क्या होती है मेरे बेटा? जगह होती है। ये हमारे हैं फेफड़े। तो इस जगह के अंदर आपकी जो फ्लूइड है ना, आपकी जो गैस है, वो भरी भी होती है इस जगह के अंदर। आपने सांस ली, ये भर गया ऐसे। अब और सांस क्यों नहीं आ रही? क्योंकि जितनी भी जगह थी उसके अंदर की तो गैस भर गई है, ठीक है। उसके अंदर तो गैस भर गई है, ठीक है। अब बेटा और नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास जितनी भी जगह थी उसके अंदर गैस भर गई। मतलब आपकी जो गैस है, आपकी जो हवा है, वो भी जगह घेरती है। जगह घेरना यानी ऑक्यूपाइज स्पेस। आप बैलून के अंदर हवा डालते हैं, हवा भरते हैं, वो ज़्यादा डाल देते हैं ना, मतलब फूल जाता है, उससे ज़्यादा डाल देते हैं तो बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी कैपेसिटी नहीं थी उतनी बर्दाश्त करने की। आपने बहुत ज़्यादा डाल दिया। अब आपने हद से ज़्यादा डालेंगे तो भाई चीज़ें फटी जाएंगी। मतलब ये चीज़ साबित करती है आपकी जो गैस है वो मैटर है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करवाया मैंने। बैलून आपके घर पे नहीं है, लेकिन आपके पास लंग्स हैं। मैंने आपका लंग्स से हर बच्चे से मैंने एक्सपेरिमेंट करवा दिया। तो भाई पढ़ाओ ऐसे कि ऑनलाइन भी बच्चे से प्रैक्टिकल करवाओ। आप, मैं भले ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको प्रैक्टिकल करवा रहा हूँ। तो पढ़ाने का अंदाज़ ऐसा रखो कि आप कहीं पर भी हो, बच्चा प्रैक्टिकल करे, बच्चे को समझ आना चाहिए भाई हाँ मैं घर बैठ के वो मज़ा ले पा रहा हूँ क्लास वाला। अगर मेरी एकेडमी लाइव में होते तो मैं आपको बैलून्स भी लेके आता एंड वहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी करवा देता, ठीक है। बट
ऐसा हो नहीं सकता अभी। वो मनोरंजन, वो मंजन हम आपको बेच नहीं सकते यहाँ पर। तो जितना भी मंजन बेच सकते हैं वो बेचेंगे। तो भाई देखो, द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री रिवॉल्व्स अराउंड द स्टडी ऑफ मैटर विच इज़ ऑल अराउंड अस। नॉट ओनली इज़ द एंटायर वर्ल्ड मेड अप ऑफ मैटर, बट सो आर वी, सो आर द ऑब्जेक्ट्स डेट वी यूज़। फ्रॉम दिस वी कैन ड्राइव द डेफिनेशन ऑफ मैटर। भाई पूरी जो हमारी कायनात है ना, हमारी जो पूरी वर्ल्ड है ना, क्या पूरी वर्ल्ड, हम जो ऑब्जेक्ट्स इस्तेमाल करते हैं और हम खुद भी मैटर के बने हुए हैं, एंड उसके तहत डेफिनेशन मैटर की ये बनती है, एनीथिंग डेट हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, तो एनीथिंग डेट हैज़ मैस, वो चीज़ जिसके बाद मैस हो एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ओके, अब भाई ये क्लास 9 की है डेफिनेशन। अब कोई ऐसा बच्चा जो कि फर्स्ट ईयर क्लास की चीज़ें पढ़ के बैठा हो, देखें कुछ बच्चे होते हैं वो क्लास 9 के अंदर ही थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन की पढ़ के बैठे हुए होते हैं, होशियार होते हैं बहुत ज़्यादा, तो उनको मज़ा आ रहा होता है पढ़ने में। तो उन्होंने नई नई डिस्कवरीज़ में भी ऐसी कुछ चीज़ें पढ़ ली होंगी जो कि क्लास 9-10 की चीज़ों को कॉन्ट्राडिक्ट करें। कॉन्ट्राडिक्ट करना मतलब उसको गलत साबित करें। तो अभी आपकी जो बेस है वो क्लास 9 की है, एंड मैं आपको उस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ कि मुझे लगता है आपने क्लास 8 तक पढ़ा है एंड आप क्लास 9 के अंदर न्यू स्टूडेंट है, एंड मैं आपको उस तरीक़ेकार से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इंटर का कंटेंट नहीं रखूँगा आपके साथ, मैट्रिक का नहीं रखूँगा, एंड ना फर्स्ट ईयर का। तो कीपिंग इन माइंड कि आप अभी 9th क्लास के अंदर हैं, सो उसी हिसाब से पढ़ाएंगे हम आपको। दिस मेक्स एयर, वाटर, रॉक्स एंड इवन पीपल आर एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय देयर मास। हकीकत में मास नहीं होता, पहली बात तो बता दूं, ये मेस होता है। ये गलत प्रोनाउंसिएशन है, आप मास पढ़ रहे, मास 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 क्या है, मेस होता है, मेस। ब्रिटेन देख लो, अमेरिकन देख लो, एज योर विश। मैटर इज इट सेल्फ कंपोज ऑफ द एटम। अब देखें, लेट मी इंट्रोड्यूस द डेफिनेशन ऑफ एटम। आपके पास चौक होती है, ये आपकी वाइट बोर्ड की चौक है। सो लेट मी चूज अ गुड कलर। तो स्टूडेंट्स, ये एक वाइट बोर्ड की चौक है। आपने कभी भी ब्लैक बोर्ड पर वाइट चौक से अगर लिखा हो तो इसमें से एक चूरे 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 गिर रहे होते हैं, बिल्कुल मामूली मामूली, बहुत छोटे छोटे मामूली। तो अगर आप उस चूरे को भी उठाएं ना और उससे भी लिखने की कोशिश करें, तभी भी वाइट कलर आएगा बोर्ड पे। तो अगर आपने देखा हो, आप सोचेंगे ये जो चौक है ना, इन छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनी हुई है, मतलब ये छोटे छोटे ज़र्रे हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं, ज़र्रे ज़र्रे, ज़रा बराबर ज़र्रे। अब मेरे भाई ऐसे ही ख्याल आता है कि ये जो ज़र्रे हैं, क्या ये भी किसी से मिलकर बने हुए हैं? किसी को ख्याल आया होगा ऐसे, एंड हमें पता चला जी हाँ, ये भी कुछ किस ना किसी चीज़ से मिलकर बने हुए हैं। तो ठीक है, ये तो चौक है। आपने अपना जो है सॉइल देख ली, मिट्टी। आपने देखा मिट्टी किससे मिलकर बनी है? छोटे छोटे डस्ट से। आपने देखा डस्ट में क्या है, छोटे छोटा। उसके भी अंदर देखा यार, इसके अंदर भी छोटी छोटी चीज़ें पाई जाती हैं, एंड वो छोटी, सबसे छोटी से छोटी जो चीज़ है वो होती है एटम। इसके अंदर भी उसी टाइप की छोटे से छोटी साइज़ की तकरीबन एटम पाया जा रहा था, तकरीबन। दूसरी चीज़ें भी देखी, उसके अंदर भी एक छोटे साइज़ का चीज़ मिलके जो है आपको नज़र आ रही थी। तो आपने जो है केमिस्ट लोगों ने एक डेफिनेशन दी, एवरी मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। क्या? एवरी मैटर इज़ मेड अप ऑफ, ये जो चीज़ है, एवरी मैटर is made up of small particles atoms
भाई हर जो है ना वो बना हुआ है एटम से। एटम बिल्डिंग ब्लॉक है तमाम मैटर का, हर मैटर से मिलके बना हुआ है। अब डिफरेंट टाइप के एटम्स मिलके देखें, हमारे पास एटम्स की भी कैटेगरी होती है। ये है एक एटम, ये दूसरे टाइप का एटम है, ये एक तीसरे टाइप का एटम है। ये एटम ए, एटम बी, एटम सी। जब एटम ए और एटम बी आपस में मिलते हैं तो पता है क्या फॉर्मेशन होती है, किस चीज़ की बनावट होती है? वो होती है किसी अलग टाइप की चीज़ की। जब एटम बी और एटम सी मिलते हैं तब कोई और चीज़ बनती है। ये एक अलग कंपाउंड, एक अलग चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है। तो आपको जो भी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं वो अलग अलग डिफरेंट टाइप के एटम्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर नज़र आती हैं। तो डिफरेंट काइंड के जो होते हैं यहाँ पर कॉम्बिनेशंस पाए जाते हैं, उससे आपको तरह तरह की चीज़ें नज़र आती हैं। You may ask yourself how the book you are reading and the water you are drinking are both matter. They neither look or nor feel nothing alike. So how can both fall into the definition of matter? From there we reach the conclusion that there are states of matter which differ from each other in the way the atoms that make up are arranged. आपने पानी देखा हो, पानी की जो शेप होती है ना, आप देखें पानी आप बहरा होता है, गीला होता है, ठीक है, बहरा होता है, उसकी कोई शेप नहीं होती प्रॉपर। आप जिस बुक को अभी पढ़ रहे हैं उसकी एक शेप है, मखसूस शेप है। आप अगर उसको टेबल पे रखें तब भी उसका शेप स्क्वायर रहेगा, आप अपने बैग में रखें वो भी स्क्वायर रहेगा। लेकिन पानी जो है ना, पानी वाटर को आप गिलास के अंदर रखें उसकी शेप अलग होगी, डिफरेंट होगी। आप उसी चीज़ को जो है रखें अपने बोतल के अंदर, उसकी शेप अलग होगी। तो दोनों मैटर है, जी हाँ मैटर है। तो भाई क्यों ऐसा, कोई चीज़ कैसी है कोई चीज़ कैसी है? तो हमने इस तरीके कार से डिफ़ाइन की स्टेट्स ऑफ मैटर। अब स्टेट्स ऑफ मैटर क्या भला है? हमारे पास बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। कितनी है? 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। सबसे पहली सॉलिड्स, नंबर 2 पर लिक्विड्स, नंबर 3 पर गैसेस। आपने मैट्रिक 8 क्लास तक इतनी पढ़ी होंगी, आपने 8 क्लास तक इतनी पढ़ी होंगी। लेकिन इस साल एक नई चीज़ आई है, वो है प्लाज्मा आपके कोर्स के अंदर। ये भी एक चौथी स्टेट ऑफ मैटर है जो कि 100-150 साल पहले ही 100 साल पहले ही डिस्कवर की गई थी, खोज ली गई थी। बचपन से आपने 3 पढ़ी हैं, लेकिन ये चौथी भी प्लाज्मा होती है। देयर आर 4 स्टेट्स ऑफ मैटर: गैस, लिक्विड, सॉलिड, प्लाज्मा। ईच स्टेट इज़ अ डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ मैटर। 4 जो स्टेट्स हैं वो अलग अलग तरीक़ेकार की स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर आर द डिफरेंट फॉर्म्स इन विच मैटर कैन एग्जिस्ट। अब ये जो स्टेट ऑफ मैटर होती है ना भाई, ये सूरतें होती हैं, शक्लें होती हैं जिसके अंदर एक मैटर एग्जिस्ट किया जा सकता है। सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस हैं, प्लाज्मा, ये अलग अलग शक्लों के अंदर पाए जाते हैं। ये कैसे पता चलता है भाई? आपके एटम्स जो है ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स कैसे रखे हुए हैं, ऐसे लाइन टू लाइन रखे हुए हैं, ऐसे जो है टेढ़े रखे हुए हैं। ये भी तो 3 एटम है, या एक ऐसे रखा हुआ है, एक ऐसे रखा हुआ है, एक ऐसे रखा हुआ है। मतलब किस तरीके कार से अरेंज्ड हैं, या ऐसे हैं रखे हुए। मतलब ये 4 अलग अलग तरीके की जो है अरेंजमेंट्स है, या दूर दूर हैं बिल्कुल, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे। तो ये 5 अलग टाइप की स्टेट्स आ सकती हैं पॉसिबल। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब कोई चीज़ इतनी दूर क्यों है, कोई चीज़ इतनी करीब क्यों है? सवाल आता है ना, कोई चीज़ कितनी करीब क्यों है, इतनी दूर क्यों है, क्यों भाई? इसका जवाब आपको मिलेगा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से और एटॉमिक फोर्सेस से। ये अगले चैप्टर के अंदर हमारी गुफ्तगू होगी अच्छे तरीके कार से। एनर्जी कैन चेंज मैटर इनटू डिफरेंट स्टेट। एक एनर्जी देने से एक स्टेट दूसरी स्टेट में कन्वर्ट किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक बर्तन ले लिया, उसके अंदर बर्फ़ का टुकड़ा ले लिया,
क्या है, बर्फ़ का टुकड़ा इधर। आप क्या करो, आग लगा दो नीचे से, आप यहाँ से चूल्हा जला दो, यहाँ से क्या आएगी, हीट आएगी, हीट। हीट से क्या होगा, ये जो आइस है ना, ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। एंड मेल्ट होते होते टेम्परेचर देते ये पानी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी इधर, ठीक है। लेकिन पानी में होने के बाद भी आपने हीट तो कम नहीं की, हीट मज़ीद और बढ़ा दी। इससे क्या होगा, ये पानी कन्वर्ट होता चला जाएगा। ये जो पानी है ना भाई, ये पानी कन्वर्ट हो जाएगा गैस के अंदर। ये पानी भाप के अंदर, आपने कभी गैस के अंदर कोई पानी को गर्म किया हो ना, उबाला हो, तो पानी भाप की तरह, गैस की तरह हवा के अंदर उड़ रहा होता है, ठीक है। तो ये और दूसरी बात ये नोट करें, आपने ऊपर से टाइट ढक्कन लगा दिया, कोई चीज़ ना बाहर जा सकती है ना अंदर आ सकती है, यानी ये जो हवा है, गैस है, वो बाहर नहीं जा सकती। तो क्या होगा, टेम्परेचर से ये पानी जो है भाप बनता जाएगा। भाप कैसे बनेगा, ये हवा के अंदर ऐसे ऐसे उड़ता जाएगा, ठीक है। तो सॉलिड से पानी की कन्वर्जन हो गई लिक्विड के अंदर, लिक्विड से हो गई गैस के अंदर। लेकिन गैस के बाद भी आपने इसको टेम्परेचर देते गए, आपने 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक 10 घंटे टेम्परेचर दे दिया। अब क्या होगा, ये अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स, एटम्स पाए जाते हैं। होगा क्या, इन एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स इतनी टेम्परेचर देने पे हर एटम में से एक एक दो दो इलेक्ट्रॉन निकलते चले जाएंगे। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन निकलते चले जाएंगे, यहाँ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता जाएगा, तो ये एक चौथी स्टेट ऑफ मैटर हो जाएगी जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन निकले पड़े हैं मेरे भाई। तो इस चौथी स्टेट ऑफ मैटर को मतलब हम कहते हैं प्लाज्मा। तो यानी एनर्जी देने से एक चीज़ की 3 अलग चीज़ों के अंदर कन्वर्जन हो गई। तो एनर्जी क्या कर सकती है, मैटर को डिफरेंट स्टेट के अंदर ट्रांसफॉर्म, चेंज कर सकती है। Sounds good. When heated, some crystalline solids turn into cloudy liquids. The complete dissolve. I think जो है इस चीज़ को आपको अभी नहीं पढ़ना चाहिए, इसको बाद में देखेंगे कि क्रिस्टल क्या होता है, आपको पता नहीं है, तो इस चीज़ को, तीसरे पॉइंट को अभी तक छोड़ दो। फर्दर मोर देर आर अदर स्टेट्स ऑफ मैटर। देखिए तकरीबन 21-22 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, 4 नेचुरल हैं, बाकी जो आ जाती है हमारे पास 17 वो आर्टिफिशियल है। हमने जो है टेम्परेचर, प्रेशर को, कंडीशन को आगे पीछे करके निकाल डाली। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट है, 1924 के अंदर आई थी। ये भी एक बेहतरीन स्टेट ऑफ मैटर है। इसका जिक्र क्लास 9 केमिस्ट्री की किताब के अंदर मौजूद है। वो किताब जो 2021 के अंदर सिंध बोर्ड के अंदर न्यू आई थी, उसके अंदर चैप्टर नंबर 5 के अंदर बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में एक छोटा सा टॉपिक है, तकरीबन आधे पेज का, उसके अंदर अच्छी खासी गुफ्तगू की गई है, ठीक है। ये एक ठंडा स्टेट ऑफ मैटर है, ठीक है, ठंडा स्टेट ऑफ मैटर है, कोल्ड टेम्परेचर है, बहुत कम टेम्परेचर पे होता है। कैसे होता सकता है, एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या होता है आपको नहीं पता, मतलब ये एक इसको 5th स्टेट ऑफ मैटर कहा जाता है। ये क्या है, 5th स्टेट ऑफ मैटर। और प्लाज्मा क्या है, 4th स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा है 4th स्टेट ऑफ मैटर। भाई हमारे पास 2 मटेरियल हैं, सुपर फ्लूइड, सुपर कंडक्टर्स जो होते हैं, उनके अंदर जो होते हैं वो BAC को, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट को कंटेन करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं, आप जाके मैकेनिज़म्स पढ़ेंगे ट्रेन्स वगैरह का, उसके अंदर भी इस्तेमाल किए जाते हैं अच्छे तरीके कार से। सो ये गुफ्तगू थी हमारी इंट्रोडक्शन की। तो ये सॉलिड है, मॉलिक्यूल्स करीब करीब हैं, लिक्विड है, मॉलिक्यूल्स टेढ़े मेढ़े हैं, लेकिन फिर भी करीब करीब हैं थोड़े बहुत। यहाँ पर देखें सारे के सारे दूर दूर हैं, जुड़ा हुआ नहीं है। प्लाज्मा के अंदर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, प्रोटॉन आ रहे हैं। ये जो येलो है ये मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं, ये अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। प्रोटॉन तो आपको कहीं पे भी नज़र नहीं आएगा, ठीक है, प्रोटॉन नहीं निकलता कहीं से, आपको एटम्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स वगैरह यहाँ पे नज़र आएंगे प्लाज्मा के अंदर। मैंने क्या कहा, एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। अब और भी चीज़ें होती हैं, वो आप समझ जाएंगे आने वाले वक्त के अंदर।
मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज डेट कैन विजुअलाइज्ड बाय नेक्ड आई यानी आम आई, एंड वी कैन टेक मेजरमेंट. सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इंक्लूड डेंसिटी, फ्लूइडिटी, कंप्रेसिबिलिटी. कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं हम आम जिंदगी के अंदर मैटर की देखते हैं. एक होती है डेंसिटी. डेंसिटी क्या होती है? जिसको शो करते हैं रोहो से मास पर यूनिट वॉल्यूम. कितना मास किलोग्राम कितने वॉल्यूम के अंदर है, ये एक वॉल्यूम है मीटर क्यूब का. इसके अंदर अगर 6 पार्टिकल मौजूद हैं और एक और इतने ही साइज़ का 1 मीटर क्यूब का डब्बा है, मतलब स्पेस वॉल्यूम है, इसके अंदर 8 पार्टिकल मौजूद हैं. तो डेंसिटी क्या होती है? कितने एरिया के अंदर, एरिया क्या है दोनों का बराबर है, कितने एरिया के अंदर कितने किलोग्राम मौजूद हैं. अब 8 पार्टिकल है, 8 पार्टिकल का वज़न ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू 6 पार्टिकल. यानी कितने एरिया के अंदर कितना मास, कितना मेस, कितने किलोग्राम, कितना मीटर मौजूद है, वो होती है डेंसिटी. तो जिसके अंदर जितना ज़्यादा मेस होगा उसकी डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी. तो इन दोनों में से डेंस क्या है? ये वाला गाढ़ाइयत कहते हैं हम भाई. दूध होता है ना, दूध गाढ़ा है नहीं है, हम कहते हैं भाई गाढ़ा क्या होता है, उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा दूध के पार्टिकल होते हैं. पानी होता है, पानी के जो पार्टिकल होते हैं वो दूर दूर होते हैं, वो स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई करते हैं, तो डेट्स वाई पानी गाढ़ा नहीं होता. ये होती है डेंसिटी का कॉन्सेप्ट. अब गैस डेंस नहीं होती, क्यों? क्योंकि बहुत दूर दूर होती है, बहुत जगह घेरती है, इतना मास है, तो उसके अंदर कितने पार्टिकल आ सकते हैं? सिर्फ 4 पार्टिकल आ सकते हैं. लिक्विड नॉर्मल कंडीशन में अच्छी खासी डेंसिटी होती है, मतलब मीडियम डेंसिटी होती है. अगर आप लिक्विड को देख लें तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्टिकल आ सकते हैं. और इसकी मीडियम कह रहा हूँ क्यों? क्योंकि इसकी भी इन्होंने हाई कही हुई है, इसकी भी इन्होंने हाई कही हुई है, लेकिन सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है. सॉलिड के केस में क्या होगा? ये ऐसा 1 मीटर क्यूब का एरिया है, ठीक है, इसके अंदर कितने पार्टिकल आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 इतने पार्टिकल आ सकते हैं, ठीक है, इतने पार्टिकल्स आ सकते हैं. तो डेंसिटी किसकी ज़्यादा है? सॉलिड की. कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी ये होती है आप किसी भी चीज़ के ऊपर से प्रेशर दें, आप किसी भी चीज़ के ऊपर फोर्स लगाएं, दबाव डालें. देखें एक ऊपर से टैंक है, ऊपर पिस्टन लगा हुआ है, आप नीचे फोर्स लगा के आप खड़े हो जाएं उसके ऊपर, वो चीज़ कितनी दबेगी, ठीक है. हम आटे को दबाते हैं, हम किसी भी चीज़ को, है ना, बोतल होती है, बोतल को हम क्या करते हैं, खाली हो जाती है या जूस का डब्बा हो जाता है, हम फोर्स लगा के उसको दबाते हैं. तो ये होती है कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है. वेरी कंप्रेसिबल बिकॉज ऑफ लार्ज एम्प्टी स्पेसेस. गैस होती है बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होती है, क्यों? क्योंकि उनके बिटवीन बड़ी बड़ी स्पेसेस होती हैं और उसकी वजह से उसको दबाने से वो जो वॉल्यूम है उनका वॉल्यूम कम हो जाता है, ठीक है. लिक्विड कंप्रेसिबल बहुत कम होते हैं, बहुत ना होने के बराबर होते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं, ठीक है बेटा, बहुत कम होते हैं कंप्रेसिबल. सॉलिड तो होती नहीं कंप्रेसिबल. आप अपने घर की ट्रॉली या दीवार ले लो, दीवार के ऊपर फोर्स लगाओ, वो कंप्रेस नहीं करेगी, ना होने के बराबर. लिक्विड है, लिक्विड भी ऐसे वैसे आराम से नहीं करेगा, बहुत हद से ज़्यादा जान लगाओ फिर जाके कोई कर ले. फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी कहते हैं बहने की सलाहियत को, बहने की सलाहियत को. फ्लूइडिटी, कोई चीज़ कितनी ज़्यादा बह सकती है. अगर आप अपने रूम, आपने कभी रूम स्प्रे इस्तेमाल किया हो, आप अपने रूम के अंदर ऊपर की तरफ स्प्रे मारते हैं तो क्या होता है, गैस जो है ना, यहाँ पे आप स्प्रे मारते हो, ये टैंक है, इधर ढक्कन है, तो स्प्रे अगर आपने मारा है तो ये यहाँ से पूरे कमरे के अंदर चीज़ जो है फैल जाती है. तो यानी ये फ्लूइडिटी इसकी अच्छी है, मतलब बहने की सलाहियत. पानी, आपने पानी किसी ज़मीन पे रखा हुआ है, फेंका हुआ है, या किसी भी जग के अंदर है, तो आप किसी भी जग के ऊपर को उल्टा कल्टी करते हो ना, पानी इजीली आ सकता है. आप कहीं पे पानी गिर जाए वो इजीली बहता बहता चला जाएगा. अगर आपके पास ज़मीन पे अगर आपकी चप्पल, स्लीपर गिर जाए या कोई और चीज़ गिर जाए, वो ऐसे आराम से नहीं बहती, वो वहीं पर ही रहती है. मतलब सॉलिड फ्लो नहीं करते,
लिक्विड फ्लो करते हैं। अब शहद है, शहद हनी, ज़मीन पे फेंक दो वो कम फ्लो करेगा, पानी ज़्यादा फ्लो करेगा। तो फ्लूइडिटी मैटर करती है हर सब्सटेंस टू सब्सटेंस पे, लेकिन फ्लो होते हैं। तो कैन फ्लो हाईली फ्लोएबल जो है ना, फ्लोएबल है ये तो फ्लो ही नहीं कर सकते। हकीकत में इन रियलिटी सॉलिड भी फ्लो करते हैं, ठीक है, सॉलिड भी फ्लो करते हैं। कैसे करते हैं समझा देता हूँ मैं आपको। बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें होते हैं ना, 100 मीटर 150 मीटर, उसके ऊपर जो शीशे लगे हुए होते हैं ना, ये दीवार है बिल्कुल, ये दीवार है एक ऐसे, ये एक दीवार बनी हुई है ऐसे, यहाँ पे बीच पे ये वाला शीशा लगा हुआ है। तो होता क्या है, 3 महीने के बाद 4 महीने के बाद बड़ी बड़ी इमारतों के ना 6 महीने के बाद शीशों की चेकिंग करवाई जाती है, पता है। बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं बुर्ज खलीफा जैसी, ये वो, या ऑफिसेज हो गई 100 मीटर ऊपर, उसके शीशे की रिपेयरमेंट देखा जाता है कि ये जो शीशा है ना, शीशा इतना चौखट के अंदर फिट है, यहाँ से 6 महीने 7 महीने के बाद क्या होते हैं, ये ऊपर से जो मालिक्यूल्स होते हैं ना, ऊपर वाले एटम्स, ये नीचे आ जाते हैं। तो ये पहले इतना था, तो इतनी हाइट पर है ना, हाइट पर ग्रेविटी लग रही होती है। आप ग्रेविटी फोर्स, ज़मीन जो है ना खींच रही होती है इन सब चीज़ों को। आप ऊपर से कोई भी सेब फेंकते हो ना, वो नीचे आता है, क्योंकि ज़मीन उसको खींच रही होती है। इसीलिए इन मालिक्यूल्स को भी ज़मीन खींच रही होती है। 6 महीने 5 महीने के बाद क्या होता है, ये नीचे आ जाते हैं, ऊपर से ढीला हो जाता है और इसके गिरने के चांसेस होते हैं, ढीला होता जाता है और ये ज़मीन पे कहीं भी गिर सकता है। अगर कोई नीचे बंधा हो वो मर सकता है, ठीक है, जख्म ख़त्म हो सकता है। तो 150 इसकी चेकिंग करवाई जाती है भाई। 5-6 महीने का टाइम स्पेन होता है, या 2 साल का 3 साल का, मुझे आइडिया नहीं है। उसके बाद देखा जाता है भाई ये वाकई अब ढीले हो गए, इसको चेंज करना चाहिए, क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ऐसे करते हैं, लेकिन टाइम स्पेन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा टाइम है, 6 महीने 7 महीने 8 महीने, तो इसको हम निगलेजिबल ले लेते हैं। अगर टाइम की रेस्ट्रिक्शन हो, आपके पास पाबंदी हो, तो सॉलिड फ्लो नहीं करेंगे बिल्कुल। Have you ever boiled water on a stove? What do you observe when the heats up, bubbles form and water turns into gas? This tells us an important fact about the states of matter. Though the states of matter distinct are and easily distinguishable from the other. Through physical techniques we can convert one state of matter into other. हम एक स्टेट को दूसरी स्टेट से कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से प्लाज्मा। फिजिकल टेक्निक्स आर टेक्निक्स where we manipulate the physical aspects of matter such as temperature or pressure. However, the chemical composition of matter stays the same. केमिकल कंपोजिशन वो किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है। आप किसी भी चीज़ को कितना टेम्परेचर चेंज कर दो, प्रेशर डाल दो, उसके जो एटम्स है ना, एटम्स की आइडेंटिटी कभी नहीं चेंज होगी। अगर चेंज होगी उसके जो एटम्स है ना, एटम्स की आइडेंटिटी कभी चेंज नहीं होगी। अगर ये ए टाइप का मॉलिक्यूल है, बी टाइप का मॉलिक्यूल है, तो ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी इतना होगा, और अगर इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड भी पहुंच जाए, ये फिर भी ए टाइप का मॉलिक्यूल होगा, ये फिर भी बी टाइप का मॉलिक्यूल होगा। लेकिन स्टेट ऑफ मैटर के अंदर फ़र्क आ सकता है। अब ये गैस के अंदर होगा, अब ये लिक्विड के अंदर होगा यहाँ पर, ठीक है। और हम एक मैटर से दूसरे मैटर की स्टेट के अंदर जा सकते हैं इजीली। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, और आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हमने जाना कि मैटर क्या होता है वगैरह वगैरह। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, खुदा हाफिज़, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।